स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राहुल गांधी बनेंगे पीएम, अजय राय बोले 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली में बड़े फेरोबदल की तैयारी कर रही है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष बोले बागी नेताओं की भी हो सकती है वापसी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक देश एक चुनाव पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा विपक्ष की सरकार गिराएंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बनेंगे पीएम, अजय राय बोले 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को दावा किया कि अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि ईरानी ने 2019 के आम चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। बता दें कि कांग्रेस नेता राय ने कहा है कि केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी में साख खत्म हो जाएगी। बता दें उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे देश में शानदार प्रदर्शन करेगी। आप देखेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेने आए राय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ये देखने की जरूरत है कि उनके अपने मंत्री के घर पर क्या हो रहा है। उनका इशारा पिछले हफ्ते लखनऊ में केंद्र मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर 30 वर्ष के व्यक्ति की हत्या का आरोप था। बता दें उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के बारे में भूल जाना चाहिए। अमेठी और रायबरेली के बारे में भी भूल जाना चाहिए। वो अमेठी और रायबरेली के लोग हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़े रहे थे। बता दें राय ने कहा है कि भाजपा को देखना चाहिए कि उसके अपने मंत्री कौशल किशोर के घर पर क्या हो रहा है। वहां जुआ चल रहा है और एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इस बात पर जोर देते हुए कि रायबरेली के लोगों के साथ गांधी परिवार के पारिवारिक संबंध है। राय ने कहा है कि हमारे नेता सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके क्षेत्र में आया हूं और उनके कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला है। पार्टी के भविष्य की योजनाओं पर हम लोगों ने चर्चा की। इंडिया और भारत संबंधी विवाद पर राय ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होने से वो भाजपा परेशान है। चलिए अगली खबर, दिल्ली में बड़े फेरोबदल की तैयारी कर रही है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष बोले बागी नेताओं की भी हो सकती है वापसी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने बुधवार को कहा कि पार्टी जल्द ही संरचनात्मक बदलाव के साथ खुद को पुनर्जीवित करेगी और जो नेता दूसरी पार्टियों में चले गए हैं वो भी वापस आ सकते हैं। बता दें लवली ने कहा है कि हमारी राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पार्टी के पुनर्जीव करने और शहर के प्रति कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इंतजार करेंगे और देखेंगे कि पहले दल बदल करने वाले कितने नेता कांग्रेस पार्टी में लौटते हैं। पूर्व मंत्री लवली के हाल ही में राष्ट्र राजधानी पार्टी की इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि अतीत में कांग्रेस छोड़ने वाले कुछ नेता महाबल मिश्रा, प्रहलाद सिंह और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जहां महबाल मिश्रा 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आप में शामिल हुए। वहीं 1998 से 2015 के बीच चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से 4 बार कांग्रेस विधायक रहे। साहनी 2019 में आप में शामिल हो गए। 5 बार कांग्रेस विधायक रहे। शोएब इकबाल मटियाला महल विधानसभा क्षेत्र से जनवरी 2020 में आप में शामिल हो गए। बता दें दिल्ली में पार्टी के पुनर्गठन के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस समन्वयकों पर लवली ने कहा है कि अगले 2 सप्ताह में उनसे रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बता दें सबसे पहले हमें पार्टी के पुनर्गठित करने और कुछ नेता और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ जिम्मेदारियों में फेरोबदल करने की जरूरत है। एक बार ये पूरा हो जाएगा तो पार्टी अपनी गतिविधियां शुरू कर देगी। अब भी पार्टी चुप है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान ढांचा बदलने पर है। लवली ने आगे कहा है कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में कांग्रेस जल्द ही खुद को पुनर्जीवित करेगी। कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयक नियुक्त किए जो राष्ट्र राजधानी में पार्टी के पुनर्गठन में मदद करेंगे और अगले 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
डीपीसीसी अध्यक्ष ने पहले कहा था कि प्रतियोग समन्वयक के पास ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के लिए नाम सूचीबद्ध करने में मदद करने के लिए 3 नेता होंगे और ब्लॉक कांग्रेस समितियों के तहत 2 मंडल भी होंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कोई सीट नहीं मिली, जिसे आपने जीत लिया। चलिए अगली खबर है। एक देश एक चुनाव पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा विपक्ष की सरकार गिराएंगे। दरअसल दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों में चर्चा हो रही है। 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की कमेटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्य समिति बनाई गई है। बता दें कि इसके बाद से विपक्षी दलों के नेता एक देश एक चुनाव अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी एक देश एक चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि देश एक चुनाव से केंद्र राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे और जहां विपक्ष की सरकार होगी उसको गिराएंगे। विपक्ष की 1 साल में सरकार गिराकर 4 साल राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर राज करेंगे। टिकैत ने आगे कहा है कि जिसके चुनाव लड़ना है ये उनका चुनाव है। सरकार अगर कुछ ठीक करेगी तो जनता उनके साथ चली जाएगी, अगर कुछ ठीक नहीं करेगी तो जनता दूसरी तरफ चली जाएगी।